शिवम त्यागी। और आज हम बैठे हैं जोरा विधानसभा में, जहां के उपचुनाव होना है। और यहाँ पे उपचुनाव कांग्रेस के पूर्व रहे विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद जहाँ पर चुनाव होना है। और इसी बीच में हमारे साथ हैं, किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, वो अपने ही अलग से पहचान रखते हैं, जो कि बसपा से 2 बार जोरा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और इस बार भी उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो हमारे साथ है सोनीराम जी। सोनीराम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी आप 2020 का उपचुनाव लड़ रहे हो, तो आप किस जन मुद्दों पे आधार से चुनाव लड़ते हो? भाई, हमारा मुद्दा तो ये है कि बीजेपी सरकार है वो लोकतंत्र की हत्या करके बनी है और 15 साल की सरकार रही। और ये लोग आज सरकारी स्कूलों को खत्म कर रहे हैं और काम के बेरोजगार के नाम से रोजगार देने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और इतना अव्यवस्था फैला दी है प्रदेश में कि आम आदमी भयभीत है भाजपा की मानसिकता से। मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, वो तो पता ही नहीं है किस बात के बने हैं मिट्टी के, और वो वैसे ही कहते रहते हैं, लोगों का काम तो कुछ कर नहीं रहे। हमारा बैकवर्ड है, उसकी आबादी बहुत है, उसके बैकवर्ड का जो बनाया है मुख्यमंत्री, हमने आवाज लगाई थी जब हम समांतर दल में थे कि मध्य प्रदेश की मंजूरी है, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है। तो पिछड़े वर्ग की उमा भारती जा गई, बाबूलाल गौर आ गए, वो तो उनको तो कम रुकने दिया, पर शिवराज करीब 15 साल थे। पहला जोड़ा मुरैना जिले में सिर्फ एक शुगर मिल था, उस शुगर मिल को वो चालू नहीं करा पाए। वहां 20 करोड़ रुपया में अच्छा खासा चालू हो जाता तो किसानों को गन्ना सप्लाई होता, परंतु नरेंद्र तोमर की वजह से शिवराज यहाँ कुछ नहीं कर पाए। तो हम भाई यहाँ न तो कोई फैक्ट्री खोले, न किसी प्रकार का रोजगार, प्रदेश का रोजगार समाप्त हो रहा है। नए नए कानून ऐसे बना रहे हैं कि जिनका आम जनता तो अर्थ ही नहीं समझ पाएगी। अब मंडी प्राइवेट को दे दिए फिर है, तो ये हमारी बात होगी कि ये फ्रॉड सरकार है और इस फ्रॉड सरकार को किसी प्रकार से हटाओ। भाजपा जो प्रत्याशी हैं उनकी मानसिकता, उनके स्टैंड होते हैं उसी प्रकार के हैं। काम धाम किसी का करना नहीं, पैसे के बल पर सरकार बनाई है उन्होंने और पैसे के बल पर ही उनके प्रत्याशी जीतना चाहते हैं। जैसा कि आप 1993 से लेकर 2003 तक आप 2 बार विधायक रहे जोरा विधानसभा से, तो उस टाइम पे आपके क्या विकास कार्य रहे थे? भाई, उस समय हमारे विकास कार्य तो उस समय तो पैसा भी कम मिलता था, 20 लाख रुपये मिलता था। गाँव में दगरे थे और खंजा नहीं थे, हेडपंप बहुत कम लोगों पर थे। तो 20 लाख में हम लोगों को सरकार से भी कुछ मदद लेते थे, कुछ मिल जाती थी हेडपंप वगैरह की। बाकी खरंजा वगैरह तो हमारे 20 लाख में ही जाता था। फिर रोड कच्ची मिट्टी की रोड निर्माण की, तो आपने काम तो बहुत किया और आम जनता के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जिसने वोट दिया है उसका भला, नहीं दिया हमने उसका भला बोला है। अभी हम वही कह रहे हैं, हमारे बाद जो विधायक बने उन्होंने तो ये काम ऐसा काम कर रहे हैं, जिन्होंने वोट दिया उनका काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आपने वोट नहीं दिया, आपके पोलिंग में वोट ही नहीं निकला, इसलिए हम आपको काम क्यों देंगे। और हमारे सामने 10 साल के प्रकार में कोई बात नहीं आई। और अगर भविष्य में आई इस चुनाव में हम जीतते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस बार उपचुनाव में आपको जनता विजय बनाती है, तो आपके क्या विकास कार्य रहेंगे और क्या जन मुद्दे रहेंगे जिनसे आप जीत हासिल कर पाओगे? ये जो विकास के मुद्दे तो बहुत विकास करते आ रही है भाजपा।
कांग्रेस ने विकास की बात करी थी, पर विकास अभी तक क्यों नहीं हो पाया? आजादी के 72 वर्ष 73 वर्ष चल रहा है, ये विकास तो बहुत हो गया और विकास चला गया सब जेबों में। आज ये कुछ देख नहीं रहे, एस्टिमेट है जो बनते हैं, जो 100 रुपए का काम नहीं होना चाहिए वो 500 को हो रहा है। कितना जेबों में जा रहा है, कितना लोग निरीक्षण करते हैं, इंजीनियर सब इंजीनियर हैं, ये सब डकार रहे हैं, ऊपर तक अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो सब खा पी रहे हैं। विकास कुछ होने वाला नहीं है। और विकास क्या है? अरे सबसे बड़ा विकास ये है कि लोगों को रोजगार हो। आज बेरोजगार की फौज कितनी खड़ी है, बेरोजगार हो रहा है और तुम्हारे ओवरेज हो रहे हैं लोग, उनको रोजगार नहीं है। चंबल की घाटी की बारे में ये हाईवे बनाने की बात आ रही है, चंबल वे बनाने की बात आ रही है, इसमें 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। अब वो जमीन को तुम हाईवे बनाने के लिए अंदाजे अभी 1000 करोड़ रुपए, 2000 3000 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आएगा चलते चलते। तो वो और जमीन जा रही है, और वहां पर जो कोई फैक्ट्री खोलने आएगा वो बनिया वो 2 पद कितने दिन गुंडा तक भी छुड़ा लेंगे फैक्ट्रियों को। अगर आपको 2020 में वो इस उपचुनाव में जनता आपको विधानसभा तक भेजती है, तो आप बेरोजगारी के लिए रोजगार का क्या सोच के बैठते हो अपने विधानसभा के लिए? भाई हम तो रोजगार विधानसभा में अकेले रोजगार नहीं चाहते, ये पूरा प्रदेश का मामला है। अगर विधानसभा अकेले में अपन क्या कर लेंगे और क्या कर सकते हैं? इसके लिए सरकार के सामने हम बातें रखेंगे, तुम जो बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कर रहे हो भाई? एक तो जिनके पास चंबल घाटी है, 1 लाख हेक्टेयर जमीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, आज किसी के पास में तो 2 बीघा है, किसी 1 बीघा है, किसी के 10 बीघा बची है और 5 बीघा बची हुई किसी के पास में। अरे ये लाखों हेक्टेयर जमीन है, उसको पहले जो कांग्रेस जमाने में बिहार कृषि योजना चलती थी, उस योजना को लागू करके उसको संगठन बना करके वहाँ पर जिनका जमीन नहीं है उन लोगों के गांव बसाए जाए, गांव बसा करके उस जमीन को उनको पट्टे दिए जाए, तो उनको रोजगार मिलेगा भाई, जन्म जिंदगी के लिए मिलेगा। दूसरी ये है कि मध्य प्रदेश सरकार से अपन कहने भाई कि जिनके घर में रोजगार है उनको रोजगार मत दो, जिनके पास ज्यादा जमीन है उनको रोजगार न दो, और जिनका न तो जमीन है न रोजगार है, कोई न नौकर है उनमें, न उद्योगों में उनके कोई हिस्सेदारी है, ऐसे लोगों को भाई नौकरी दी जाए। आज जो सड़कें PM-वाई से CM-वाई से सड़कें हैं, उनमें कोई देखरेख नहीं है। 1980 से पूर्व में जो सिंचाई विभाग और PW विभाग में जो लोग नौकर लगे थे, मिट्टी डालते थे, मरम्मत करते थे, आज वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। आज अगर उनपे नियुक्ति की जाए 2-3 लाख लोगों की नियुक्ति तो इसमें हो जाएगी। जो कम पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप लोग हैं, उसमें आज 18,500 रुपये उनकी नौकरी तनख्वाह मिलती है। हमारे बेरोजगार लोग हैं वो आज प्रदेश के जो छोड़ करके कोई बंगलोर जा रहा है, कोई पूना जा रहा है, और कोई तो सूरत जा रहा है, जयपुर जा रहा है। से माना जाए तो आप विधानसभा के अंदर सिर्फ रोजगार के ही मुद्दे उठाना चाहोगे? हाँ, और जो कि किसान समस्या है और जो भी अपने जौरा विधानसभा की और पूरे प्रदेश की समस्या चली आ रही है, वही समस्या आप उठाना चाहोगे? वही समस्या हम उठाना चाहेंगे जो पूरे प्रदेश की है। बेरोजगारी आजकल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पेट भरने, और पेट भरने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे। आप रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं ना, हाईवे से पेट नहीं भरेगा। आप मकान बनाने से पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा आप उनको रोजगार दें, उनको कोई धंधा। आज चाइना है, महाशक्ति कैसे बन गया? उसने प्रत्येक घर को वस्तु बनाने के लिए मशीनें दी, कच्चा मटेरियल दिया, उससे वो और वहाँ की सरकार उस बनी हुई वस्तु को देश विदेश में बेचती है। भारत से उसका व्यापार $1 खरब का है, इंडिया 20 अरब डॉलर का व्यापार करती है, वो 20 खरब का डॉलर, वो $1 खरब
डॉलर का व्यापार करता है, यानी 80% इंडिया चाइना से कम व्यापार करता है। तो ये स्थिति अगर इंडिया में ये चीजें बनने लगे और विदेश में उस वस्तु को भेजा जाए, सरकार कंपनियां उसको बेचे, तो लोगों को घर घर रोजगार मिलेगा। आज महिला बैठी है, ऊपर है, उनको रोजगार नहीं है, परेशान है, विधवा महिला है, अनाथ महिला है, बच्चे हैं, कोई रोजगार की बातें नहीं हो रही है। ऊपर हवा में उड़ रहे हैं, ये खूब बना रहे हैं जनता को। मोदी सरकार है तो देश का सत्यानाश करने जा रही है, देश गृह युद्ध की ओर जा रहा है। जैसा कि अभी हमने जाना सोनीराम कुशवाहा जी से, जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने बताया कि हम सिर्फ जन मुद्दों को लेकर ही विधानसभा में बैठेंगे और जन मुद्दों पर ही मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ न्यूज रिपोर्टर शिवम त्यागी, मोरेना। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। You can also follow us on Twitter, and you can also follow us on Instagram.